हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड की और इसको समझेंगे कि क्या इसका फ्यूचर है, और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे जिस हिसाब से इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं उसके साथ ही जो एक्सपेक्टेशंस हैं इस शेयर से काफ़ी अच्छी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो जो भी न्यूज़ हैं उन सबको कवर करेंगे, और अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड है तो ये खबर आपके बड़े काम की है। यानी कि समझना बहुत ज़रूरी है कि ओवरऑल अगर इसके चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर बनता हुआ दिखाई दिया वो 84 रुपीज़ का इसने 16 सितंबर 2024 को बनाया था। यानी कि अच्छी खासी ग्रोथ इस शेयर के अंदर देखने को मिली थी, लेकिन वहाँ से ड्यू टू मार्केट के अंदर करेक्शन से ये शेयर डिक्लाइन की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया, और इस शेयर ने लगभग 50 रुपये का, ऑलमोस्ट 50 रुपये का लो बनाया है, और वहाँ से फिर से अब ये शेयर आज के दिन के अंदर 4 साढ़े 4 रुपये के, ऑलमोस्ट 5 रुपये पर ये अपर सर्किट के अंदर चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो किस तरह के इसके जो रिजल्ट्स हैं उसको भी समझेंगे, और क्या एक्सपर्ट्स की राय है इस शेयर के ऊपर उसको भी देखेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर अगर कोई शेयर है जो बढ़िया मार्केट कैप के साथ बैठा हुआ है तो वो सुज़लोन एनर्जी है। और यहाँ पर अगर सुज़लोन एनर्जी की मार्केट कैप की बात की जाए और फ्यूचर भी पूरे ग्लोबल का सुज़लोन एनर्जी या फिर ग्रीन एनर्जी या सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी ही है, क्योंकि एक न एक दिन पेट्रोल और पेट्रोलियम से बने हुए प्रोडक्ट ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे, और आपको अल्टरनेटिवली एक ही रास्ता नज़र आता है जो वो है विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी का ही। तो यहाँ पर अगर इसकी शेयर की मार्केट कैप को देखें उसके अंदर 74,000, समझा जाए तो 74,000 करोड़ से ज़्यादा की है। 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू, और ये शेयर 35 रुपये के लोएस्ट बनाने के बाद 86 का हाई बनाता है, और ये काफ़ी टाइम से 55, 60, 70 रुपये की रेंज के अंदर ये घूमता हुआ नज़र आ रहा है। अब इस शेयर के अंदर जो नंबर्स आते हुए नज़र आए हैं, अगर क्वार्टरली रिटर्न्स की बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न निकलते हुए दिखाई दिए। जिस हिसाब से सेल्स रेवेन्यू है इस शेयर का वो कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इस दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो 2,975 करोड़ का जो सेल्स है वो नज़र आती है, दिखाई दी। अगर कंपेयर करें प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से तो 2,103 करोड़ थी। उसके साथ साथ अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो भी काफ़ी रोबस्ट तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आया है। अगर नंबर्स की बात करें ओवरऑल अगर इस शेयर के अंदर, तो वहाँ अगर कोई चीज़ नज़र आई है तो वो आपको एक चीज़ देखनी होगी कि जो नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से पहली बार 388 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट इस शेयर के अंदर से बनता हुआ दिखाई दिया है। यानी कि इससे पहले अगर जो हाईएस्ट था वो 302 रुपये का था, उसके बाद इसने अगले पिछले क्वार्टर के अंदर 201 करोड़ का बनाया, और अब इस क्वार्टर के अंदर ये काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़िया रोबस्ट इसके अंदर जो ओपनिंग्स है वो होती हुई नज़र आ रही हैं। पिछले क्वार्टर के अंदर काफ़ी बढ़िया जो नंबर्स है वो निकले हैं। लगभग 388 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट इसके अंदर से निकलता हुआ दिखाई दिया। अगर कंपेयर करें प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से तो कंटिन्यूसली इस शेयर के अंदर अगर आप देखेंगे तो नंबर्स इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर इस शेयर को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जो सेल्स के अंदर जो नंबर्स हैं पिछले साल के मुकाबले जो 6,529 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू रहा था वो इस साल 9,296 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है, और अभी भी इस के अंदर एक क्वार्टर के नंबर आपको इंक्रीज होने बाकी है, ऐड होने बाकी है। तो मे बी जो अभी से ही इस शेयर के अंदर से अपर सर्किट लग रहा है उससे आप ये समझ सकते हैं कि जो एक क्वार्टर के नंबर अभी शेयर के अंदर जैसे ही एड ऑन होंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि इस शेयर के अंदर काफ़ी अच्छी मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। नेट प्रॉफिट को भी अगर आप समझें तो पिछले क्वार्टर के पिछले ईयर को अगर देखें तो 660 करोड़ का इसका जो नेट प्रॉफिट था वो निकला था, और अब इस क्वार्टर के इस ईयर के अंदर 1,145 करोड़ का अभी तक नेट प्रॉफिट बन चुका है। तो क्या ये पिछले 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर को बीट करता हुआ दिखाई देगा? सॉरी, ये 2022 और 23 के फाइनेंशियल ईयर है जो 2,887 करोड़ का जो बना था, क्योंकि उस समय अगर आप शेयर को देखें तो 7-8-6 रुपये की रेंज में घूमता था, लेकिन उसके बाद से इस शेयर के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त मजबूती आई और ये शेयर
बढ़िया 60-70 रुपये की रेंज में आता हुआ नज़र आया था, लेकिन फिर से ये शेयर 30-40 रुपये की रेंज में फंस गया। लेकिन अब ये शेयर जो है वो 80 और 50 रुपये की रेंज के बीच में फंसा हुआ है। हालांकि वहाँ से अब ये निकलता हुआ धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस शेयर के अंदर जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्वेस्टर के डाटा को भी एनालाइज करते हैं कि किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट इस शेयर के अंदर आती हुई नज़र आई है। अगर प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं कि जो 13.25% तक की होल्डिंग है वो सस्टेन की हुई है इस शेयर के अंदर। एफआईआई की बात करें तो इस शेयर के अंदर जो एफआईआई ने होल्डिंग्स है वो 23.72%, जो पिछले क्वार्टर के अंदर थी वो इस समय 22.87% तक होती हुई नज़र आ रही है। डीआई की बात करें तो इस शेयर के अंदर 9.02% थी, वो इस समय 9.31% तक होती हुई नज़र आ रही है। रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो 54.56% तक की होल्डिंग इस शेयर के अंदर रिटेल इन्वेस्टर की है। यानी कि जो डीआईआई है वो तो इस शेयर के ऊपर कंटिन्यूसली अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। जो 6.30 थी उससे अगर कंपेयर करें तो यहाँ काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। इसके साथ साथ जो एफआईआई है वो भी 4 क्वार्टर के अगर नंबर को एनालाइज करें तो पिछले 2 क्वार्टर को देखें तो उसके अंदर अप एंड डाउन हुआ है, लेकिन फिर भी इस क्वार्टर के अंदर काफ़ी अच्छी होल्डिंग एफआईआई के पास भी अभी भी है। तो एक विश्वास ज़रूर है कि इस शेयर के अंदर अगर कुछ ऐसा होता है कि नंबर अच्छे पोस्ट रिलीज़ होते हैं तो डेफिनेटली ये शेयर काफ़ी कुछ अच्छा करता हुआ नज़र आएगा। अब जो खबर इस समय निकलती हुई दिखाई दे रही है कि किस तरीके से जो नंबर्स हैं इस शेयर के अंदर वो नज़र आ रहे हैं उसको भी समझेंगे, और किस हिसाब से इस शेयर के अंदर आप आगे आने वाले टाइम में जो रिव्यू है उसको समझ सकते हैं। तो आप भी स्क्रीनर की वेबसाइट पर आकर इस शेयर के बारे में और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। कंपनी के काम को आप अच्छी तरीके से जानते हो कि किस हिसाब से इकलौती कंपनी इस वर्ल्ड वाइड अपना ऑपरेशन देती हुई नज़र आ रही है रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर के अंदर। पे के ऊपर अगर मैं लेकर आऊँ तो यहाँ पर आप आराम से पढ़ सकते हैं कि सुज़लोन एनर्जी जो है वो शेयर एट 60 और RS80 टिगर फॉर मल्टी बैगर स्टॉक। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क ही हम सबके बीच में है। सुज़लोन एनर्जी के जिस हिसाब से अभी रिटर्न निकलते हुए दिखाई दिए, क्वार्टरली रिजल्ट्स जो आए उससे आप ये समझ सकते हैं कि ये शेयर के अंदर जो अभी अपर सर्किट लगा है तो डेफिनेटली आज के दिन में ये अपर सर्किट के अंदर बंद होता हुआ नज़र आ रहा है। और आप आने वाले टाइम में भी देखें किस हिसाब से इसके ऊपर जो न्यूज़ निकली है उसको समझते हैं। सुज़लोन एनर्जी शेयर द स्टॉक वॉज ट्रेडिंग एट 55.39 ऑन BSE 5 अप 5%, जो 5% का। डिस्पाइट द रिसेंट फॉल द मल्टी बैगर स्टॉक इज स्टिल 1519% इन द पास्ट 2 ईयर। ठीक है जी, पास्ट 2 ईयर के मुकाबले 518% की तेज़ी में है। द फ्रेश टारगेट सजेस्ट द 44% पोटेंशियल अपसाइड। तो अभी भी इस शेयर के अंदर जो पोटेंशियल अपसाइड है वो लगभग 44% तक का है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि 44% तक की अभी भी इस शेयर के अंदर अपसाइड में भी मूवमेंट आ सकती है। तो यहाँ पर ये सारा का सारा जो डिटेल है वो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप आने वाले टाइम में भी देखेंगे किस हिसाब से सुज़लोन एनर्जी के ऊपर 44% तक के रिटर्न की यहाँ पर जो कम्युनिकेशन निकलती हुई दिखाई दे रही है। इस पूरी खबर को ब्रेक करते हैं और देखते हैं किस हिसाब से इस शेयर के अंदर आपको आने वाले टाइम में जो नंबर दिखाई देंगे और क्या ये शेयर के अंदर जो पोटेंशियल है। सुज़लोन एनर्जी सॉ इट्स शेयर हिटिंग द 5% अपर सर्किट लिमिट इन द थर्सडे ट्रेड द सेकंड रॉ एट द रिजल्ट्स जो आए हैं एक्सीड एनालाइज द एस्टिमेट द बाय सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड शेयर JM फाइनेंस वाइल सजेस्ट द टारगेट ऑफ द 80 रुपये का उन्होंने यहाँ पर टारगेट दिया। अ डे एगो नवोमा हैज़ सजेस्टेड अ प्राइस टारगेट ऑफ द 60। तो ये 60 और 80 रुपये के टारगेट तो 2 रिसर्च फर्म से निकलते हुए दिखाई दिए हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर रिसर्च फर्म इसके पीछे शेयर के लगी हुई तो डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम में ये शेयर काफ़ी बढ़िया रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा। जिस हिसाब से टारगेट दोनों ही फर्म्स की तरफ से नज़र आए हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि हाँ अब जो अपर सर्किट लगा है, क्योंकि देखिए जैसे रिजल्ट्स आते हैं ना, जितने बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं और इन कंपनियों को मालूम होता है कि अभी कितने अपसाइड और इस शेयर के अंदर मोमेंटम बने हुए हैं। उसका रीज़न क्या है कि इनको ऑलरेडी सारी की सारी रिसर्च, बड़ी बड़ी कंपनियां सारी रिसर्च करके बैठी होती हैं कि इनके हाथ में अभी सुज़लोन एनर्जी के हाथ में जो ऑर्डर वैल्यू है कितनी अपहोल्ड बढ़ी हुई है। यानी कि इनके पास जो 2025 के लिए कितने सारे ऑर्डर्स हैं, कितने करोड़ों के ऑर्डर्स हैं, इन सब के पास पूरी की पूरी डिटेल होती है। उस रिसर्च के बाद ही ये कंपनियां इस तरह से कम्युनिकेशन देती हुई नज़र आती हैं।